कुछ 2-3 दिनों में मेरे पास बहुत सारे सवाल आए और सवाल थी कि हमें चिंता लगी हुई है कि कैसे सब कुछ होगा। परिस्थितियां जो बाहर की परिस्थिति है वो हमेशा बदलती रहेगी, समस्याएं भी आएंगी, हमेशा आती रहेगी। लेकिन चिंता आप किस चीज़ की करते हो वो ध्यान देने योग्य बात है। फिर जब मैं ये सवाल पढ़ रहा था, बहुत सारे सवाल थे, सब इसी के ऊपर थे, चिंता। तो मुझे एक रियल घटना मुझे याद आ गया कि एक स्टूडेंट स्कूल लाइफ समाप्त करने के बाद वो कॉलेज जाता है पढ़ाई करने के लिए। और कॉलेज जैसे पहुंचता है पढ़ाई करने के लिए तो क्या होगा, वो सिंगल चाइल्ड है, माता पिताजी हैं उनके और सिंगल चाइल्ड है, वो अच्छे से परवरिश किया और वो बच्चा कॉलेज लाइफ में पहुंच जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा करता है, अव्वल रिजल्ट आता है। लेकिन वही वाली बात हो गई कि चिंता किस चीज़ की आप कर रहे हो। कुछ ऐसे उनको दोस्त मिल गए कि वो दोस्त बिना सोचे बिना समझे कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर थे, उनको भी नहीं पता था। और वो उस दोस्त के ग्रुप में शामिल हो गए। जैसे दोस्त के ग्रुप में शामिल हो गए तो क्लास में बंक करना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो दोस्तों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो गलत कामों में फंसता चला गया। कभी सिगरेट, कभी दारू, कभी कुछ, वो आदी हो गया, हैबिचुअल हो गया इन सब चीज़ों से। और जब रिजल्ट का टाइम आया फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा गया, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में रिजल्ट ऐसा आया कि 3 पेपर में उसका बैक आ गया। लेकिन वो फिर भी संभला नहीं। और जब बैक आ गया उसी दिन की बात है और वो घर वापस आ रहा था। तो जब घर वापस आ रहा था तो अपने जब माँ को बताया कि भाई ऐसे ऐसी सिचुएशन हो गया है, माँ को जब पता लगा कि उसका बैक आ गया है तो वो कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा के फिर अपने काम में लग गई। सुबह उठी और उठने के बाद अपने बच्चों के लिए, और उस स्टूडेंट का जो नाम था वो कर्मकांत था और उनको प्यार से वो के बुलाती थी, तो के लिए उसने क्या किया, टिफ़िन पैक किया और टिफ़िन पैक करके भेज दिया कॉलेज। और वो कॉलेज जाता था, बंक करता था, कभी क्लास अटेंड किया, कभी क्लास अटेंड नहीं किया और बंक करके फिर चला गया। लेकिन किसी ने उनको बताया कि भाई तुम्हारे घर में माँ बहुत बीमार है। वो भागता हुआ आया, जैसे घर आया तो देखता है बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, उसके माँ का देहांत हो चुका होता। बहुत दुखी हुआ, वो बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों तो कॉलेज नहीं गया, फिर गया, फिर दोस्तों के साथ नहीं जाता था, बिल्कुल अलग थलग सा रहता था। लेकिन कहते हैं ना हैबिट, कि चिंता किस चीज़ की कर रहे हो। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर बार बार उसको वही काम करने की, वही जो लत लगा हुआ था उस लत की तरफ धकेलता था। तो फिर उसी दोस्तों के साथ वो जाना शुरू कर दिया। फिर वही सारे पुराने ढंग, पुराने सारे रवैये, पुराने ढंगों के वही सब कुछ शुरू कर दिया उसने। चलता गया, 1 साल व्यतीत हो गया, वो सेकेंड ईयर में आ गया और सेकेंड ईयर में आने के बाद फिर रिजल्ट आया, फिर पेपर में बैक हुआ, कुछ में पास हुआ, कुछ में बैक आ गया, क्योंकि वो ढंग से वो सारी चीज़ें नहीं किया। तो चिंता फिर किस चीज़ की कर रहा है वो, तो चिंता कर रहा है उस चीज़ की। अब एक दिन रात को अचानक से उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई। जब तक वो हॉस्पिटल ले जाते पिताजी भी गुजर गए। बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया। उस के को ये भी नहीं पता था कि उसके घर में कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस कितना है, कहाँ पे क्या है, उसको कुछ भी नहीं आता था। उसको ऐसा लगा उसके पैर से ज़मीन खिसक गया, रोता रह गया, चीखता रह गया, चिल्लाता रह गया। अब वो अपने ऊपर पछता रहा है, अपने ऊपर कोस रहा है अपने आप को। उसको पता नहीं कहाँ पे क्या है, पैसा कहाँ है, नहीं है। यही सब सोचता 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 15 दिन बीत गए। उसके बाद वो कैसे कॉलेज गया एक दिन, और जब कॉलेज जाता है तो वो दोस्त उनके साथ
फिर वो प्रवोक करता है, लेकिन उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो दोस्त ने धीरे धीरे दोस्त सारे उससे बिछुड़ गए, छोड़ दिया दोस्तों ने साथ। अब वो अकेला हो गया, धीरे धीरे सोचता रह गया, कोई बात करने को तक को तैयार नहीं है, अकेला सोचता हुआ रह गया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो सोचता चला गया, सोचता चला गया, सोचता चला गया, और उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि उसको शुद्ध बुद्धि खो गया, वो डिप्रेशन में चला गया वो। अब एक दिन उसने उठा कि नहीं, आज पूरी रात वो सो नहीं पाया, नींद नहीं आई, रोता रह गया, बिलखता रह गया, आंखें सूज गई। और वो क्या किया, उसके दिमाग में एक ही चीज़, मुझे नहीं जीना। और वो 4 बजे सुबह उठ के, 4-5 बजे तकरीबन सुबह उठकर वो रोड पे निकल गया, किसी भी बस के आगे, किसी भी ट्रक के आगे मैं आत्महत्या कर लूँगा, कूद जाऊँगा मैं। तो जब सुबह निकले तो सुबह निकलते हुए देखा कि रोड पे 1-2 बाइकें चल रही है, बहुत कम चलते सुबह सुबह। तो एक जगह रोड टूटा हुआ था, गड्ढा खुदा हुआ था, तो उसमें से कुछ पत्थर निकले हुए थे, तो पत्थरों के ऊपर जाकर वो बैठ गया कि कोई गाड़ी आएगी और गाड़ी के नीचे मैं कूद जाऊँगा। उसके आंखों से कुछ नहीं बोल पा रहा है। 1-2 लोग जो बाइक पे जा रहे हैं वो देख रहा है, तो वो सोच रहा है कि ये तो ऐसे ही पागल होगा, कोई बैठा होगा। उसकी ये हालत हो गई। एक ही चीज़ उसके दिमाग में है, मुझे नहीं जीना। तो उसके आंख से जो आंसू निकलते थे, आंख से आंसू निकलते 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 उसने उसकी आंख से आंसू निकल देखा कि पत्थर पे वो आंसू अपना अपना रास्ता बना के जा रहे हैं। फिर अंदर से उसके अंदर से आवाज़ आती है कि जब आंसू जिसको हम लोग पोंछ लेते हैं कपड़े से, जो उस आंसू को आँखों से या सुख के हो या दुख के, उस आंसू को निकाल के छिटक देते हैं, कपड़े से पोंछ देते हैं, उस आंसू के कोई वजूद नहीं है। और उस आंसू का अगर कोई वजूद नहीं है और वो भी अपना रास्ता बना लेते हैं, तो मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूँ। अंदर से ये आवाज़ आई। और आंसू और पानी जो है, आपका जो आंसू है, वो भी अपने वजूद की तलाश में रहता है। वो वाष्प बन के उड़ता है, फिर भी वो भी समंदर से मिलना चाहता है, अपने आप से मिलना चाहता है। मतलब उस सिचुएशन में भी एक चीज़ है, सब ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन एक है जो आपके साथ है। वो एक कौन है? जिसने अंदर से आवाज़ लगाई आपको कि भाई आंसू की भी अपना रास्ता आंसू भी बना सकता है। वो एक कौन है? वो एक आप हैं। वो एक वही गॉड है जिसको आप कहते हैं। और क्या कहते हैं कि नर तन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मतलब सांस का आना जाना ही मेरी कृपा है। वो सांस अभी भी चल रहा है, वो दोस्त अभी भी चल रहा है, वो आपको हाथ पकड़ के कह रहा है ये क्या करने जा रहा है, मेरे आंगन में आके बैठ के तो देख, मेरे पास आके बैठ के तो देख। तो चिंता किस चीज़ की कर रहे हो? चिंता इस चीज़ की करो, सांस का आना जाना ही मेरी कृपा है। और ये कृपा सब पे बरस रही है। तो केके ने क्या किया? उठा वहां से और निकल पड़ा अपने लक्ष्य की ओर। कड़ी मेहनत किया और कड़ी मेहनत करने के बाद उस केके ने सारे एग्ज़ाम जितने भी थे पेपर बैक वो भी कंप्लीट कर लिया और एक अच्छी नौकरी भी उसको लग गई। तो आप लोग किसकी चिंता कर रहे हो? हम लोग बाहर जितनी समस्याएं वो आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जो खील है, खील या आप मुड़मुड़े ले लो, खील ले लो, वो हाथ में आप जब खाते हो लेके और 1-2 खील अगर 1-2 मुड़मुड़े इधर उधर गिर जाता है तो आप ऐसे झाड़ देते हो और वो गिर जाता है। और वहीं अगर वहाँ मोती हो, डायमंड हो, वो तो आप खा नहीं सकते, लेकिन और एक भी डायमंड अगर किधर उधर गिर जाए तो आप दिन रात इकट्ठा कर लोगे उस डायमंड को ढूंढने में। तो हम लोग क्या करते हैं? जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुमूल्य है, उसके पीछे भागते रहते हैं। और यही हो रहा है। वो जो बहुमूल्य है वो सांस है। कह रहे भगवान यही मेरी कृपा है, सांस का आना जाना ही मेरी कृपा है। उस कृपा को आप कितना समझते हो? तो जब आप उस एक में रहोगे, जब आप अपने आप को जान लोगे, जब आप अपने आप को समझ लोगे, तो बदल जाएगा सब कुछ।
बाहर की परिस्थिति तो हमेशा ऐसी ही रहेगी, चिंता ऐसे ही लगी रहेगी, ये कभी बदलेगी नहीं। बाहर परिस्थितियां ऐसी होती रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर आप अपने आप से उस एक से अगर मिल लेते हो, वो जो मोती है, जो सांस चल रहा है, वो उससे भी बहुमूल्य है, उस मोती से भी बहुमूल्य है। और यही भगवान जी कहते हैं, यही मेरी कृपा है। तो क्या होगा? जीने का सलीका बदल जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, सुसाइड करने नहीं पहुंचोगे, डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगा। क्योंकि चिंता आप किस चीज़ की है? जो मोती से भी बहुमूल्य है, वो है आपकी सांस। फिर बाहर की परिस्थिति कैसे भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करोगे? बाहर की परिस्थिति कैसे भी, लेकिन अंदर से आप हमेशा शांति में रहोगे। तो नज़रिया जो है, जो आपका सोचने का, आपके समझने का, आपके बुद्धि का, ये सब बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। बारिश तो होगी, अगर भीगना नहीं चाहोगे तो आपके पास छतरी होगी, और छतरी होगी तो बारिश के भीगने से बच जाओगे। यही होता है स्कूल में। छोटे छोटे बच्चे, इस सिचुएशन में छोटे छोटे बच्चों को हम लोग क्या कर देते हैं? छोटे छोटे बच्चों को आजकल जो तजब्बो दिया जाता है उस बच्चों को कि भाई ये पढ़ो, ये रटो, ये रटो, ये डेफिनेशन है, ये मीनिंग है, ये करो, इसको भी रटो, इसको भी रटो। रटने की प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ने की प्रैक्टिस तो करवाइए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा समझने की प्रैक्टिस करवाइए। नहीं तो जब एग्ज़ाम होगा और इसने काम करना अगर बंद कर दिया तो वो लिख नहीं पाएगा, और अगर समझने की प्रैक्टिस है तो फिर वो लिख पाएगा। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि नरतन भव बारुद कही बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही सांस का आना जाना ही मेरी कृपा है। उस एक को समझिए और जीने का ढंग को बदल दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।